NNI कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रत्याशी अपना दमखम जुटाने में लग गए हैं। जनपद पौड़ी के विकासखंड एकेश्वर में ग्राम टकसोली मवालस्यू पट्टी के मूल निवासी मुकेश पाथरी रिगवाड़स्यू से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका पैतृक गांव टकसोली एकेश्वर है, जहां के लोग उनके चहेते हैं। NNI कवरेज से वार्ता के दौरान मुकेश पाथरी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनको बाहरी व्यक्ति बताकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि एकेश्वर का टकसोली मेरा पैतृक गांव है और अपने क्षेत्र से पंचायत चुनाव लड़ने का सभी का मौलिक अधिकार है। गौरतलब है कि रिगवाड़स्यू से मुकेश पाथरी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी और प्रमुख पद के प्रबल दावेदार भी हैं। मुकेश पाथरी से विकास कार्यों को लेकर हमारे ब्यूरो पार्वत रावत से हुई बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं हूं पार्वत रावत। आप देख रहे NNI कवरेज, रहस्य की खोज। और आज हमारे साथ खास बातचीत को लेकर पौड़ी एकेश्वर टकसोली से मुकेश पाथरी जी बने हैं, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को लेकर रिगवाड़स्यू से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रमुख का प्रबल दावेदार भी प्रमुख बताए जा रहे हैं। धन्यवाद पाथरी जी, बातचीत में। जी पाथरी जी, आप ये एकेश्वर रिगवाड़ी से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और आपका मूल गांव एकेश्वर का टकसोली गांव बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ खबरें तर्क आ रही कि आप भारी प्रत्याशी, क्या कुछ आप इसमें बोलेंगे? जी। एकेश्वर ब्लॉक में जो हमारा गांव है वो है रिगवाड़ी जी, मतलब रिगवाड़ी में हमारी पिछली हुआ करता था पहले कभी जी। और हमारा जो गांव है वो है डंगसोली। हमारा स्टेशन ही रिगवाड़ी हुआ करता था जी। लोग जो कह रहे हैं बाहर के लोग हैं, तो मैं भाई भारत का नागरिक हूँ और मैं कहीं से चुनाव लड़ सकता हूँ। पहली बात तो जी। जो लोग कह रहे हैं बाहर का है तो वो लोग कहाँ मैं गया कहाँ से हूँ? मैं यहीं से तो गया हूँ बाहर नौकरी करने, काम करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं अमेरिका से आ गया और सीधा लड़ लगे इलेक्शन। यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, कुछ टाइम बाद पढ़ के बाहर गया नौकरी करने दे रहे हूँ, जब उनसे पैसे से काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे सोचा कि जो लोग यहाँ पे हैं वो उस तरह विकास हो नहीं रहा है, मॉडल विकास का मॉडल सही है नहीं। तो मैं भाई राजनीति मुझे इसी उतरना पड़ रहा है कि मैं अपने गाँव अपने क्षेत्र में कुछ कर सकूँ, थोड़ा सा अलग सा जी। जो ढर्रा चल रहा है उससे थोड़ा सा चेंज बदलाव ला सकूँ। नहीं, आपका जो आपने जो मूल पढ़ाई जीरो से जो पढ़ाई की है, कहाँ की है? मैंने पढ़ाई देहरादून में की है जी, लेकिन मेरा गांव से रेगुलर टच रहा है। 2001 से मैं बल्कि मैंने अपने गांव में मंदिर बनाया है, वहाँ 2001 से लगातार भंडारा चल रहा है और नॉन स्टॉप चल रहा है। जी पाथरी जी, आपका चुनाव, आप एक क्षेत्र पंचायत का चुनाव रिगवाड़ी से लड़ रहे हैं, क्या कैसे आपने मन बनाया? जी। मैंने मन बनाया, मैं लड़ रहा था पहले 150 सीट से जी, लेकिन क्योंकि वो सीट महिला हो गई है तो इसलिए मैंने ऑप्शन पास किया अपने लिए। तो द्रासू वाले लोगों ने भी मुझे बोला कि आप भाई यहाँ से लड़ लो, रिगवाड़ी ने भी कहा यहाँ से लड़ लो। तो लगा रिगवाड़ी ठीक है मेरे को लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा पहले स्टेशन हुआ था, लोग जानते भी हैं। बल्कि जब हम बस से उतरते थे 2 गेट हुआ करते थे उस समय, एक 1:30 बजे का और एक 4 बजे का। तो हम जब देहरादून से आते थे तो हम सीधा उतरते थे रिगवाड़ी में। वहाँ पे कलीराम जी की दुकान थी, जिनकी चक्की भी है, राशन की दुकान भी है, सब कुछ उनकी थी। और अंकल जी के यहाँ बैठते थे, वहीं से आवाज़ मारते थे अपने गाँव में अपने बुआ लोगों को, वो वापस आते थे यहाँ पे हमें लेने के लिए, फिर सामान लेके हम जाते थे वहाँ घर, है ना। वो हमने सब जीवन यहाँ जिया है ना। मैंने वहाँ पे हल लगाया है, वो एक गिपली भाई साहब थे हमारे धासू के, उनके साथ हल लगाया है, दंगला दिया है, सब कुछ किया है गाँव में। तो हम बाहर के कैसे हो सकते हैं जी। और बाहर के क्या, जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं इस समय, उनके बच्चे भी सब बाहर पढ़ रहे हैं। कल उनके बच्चे अगर वापस गाँव आएंगे यहाँ पे तो क्या उनको भारी बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा ना भारी, बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि वो अपने घर में आ रहे हैं वापस। बस पंछी शाम पूरे दिन भर जगह जगह उड़ता रहता है, शाम को अपने घोंसले में आता है ना, तो क्या उसे बोला जाएगा भारी है? घोंसला तो हमारा यही है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे एक सवाल और पूछेंगे हम आपसे कि आपने असल में इस क्षेत्र से, आप ठीक है आप स्वरोजगार के लेकर देहरादून रहते हैं, लेकिन आपका मूल गाँव, आप जैसे आपने कहा कि मेरा मूल गाँव टकसोली एकेश्वर है और आप यहाँ से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या विकास को लेकर अगर हम बात करें तो अगर यदि आप चुनाव मैदान में उतर गए, क्या विकास के आपके मुद्दे हैं? चुनाव जीतने के बाद आप क्या विकास का खाका होगा? देखो, हमारे गांव के लोगों की छोटी छोटी समस्या है, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है यहाँ पे जी। क्योंकि एक तो हमारे गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत भावुक है, इमोशनल है जी, ठीक है। उन्हें कोई भी कुछ भी कह दे वो बेचारे उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे समस्याएं क्या है, छोटी छोटी, किसी का अंत्योदय कार्ड बनना है, किसी का BPL कार्ड बनना है, किसी गैस कनेक्शन है, किसी का फर्द निकालनी है, किसी से, यही काम है यहाँ पे, जहाँ बहुत बड़ा काम नहीं है।
कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में हमारे पास सुविधाएं नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। स्कूल जो डिग्री कॉलेज था वो पीजी नहीं हो पाया आज तक। अगर वो पीजी बन जाता तो थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा पढ़ते यहाँ पे, बाजार भी हरा भरा रहता। हॉस्पिटल अच्छा होगा तो लोग नहीं बांगट नहीं जाएंगे, सतपुली नहीं जाएंगे, कोटद्वार नहीं जाएंगे, फिर देहरादून जाएंगे। लोग जाते हैं ना ऐसे, तो पहले वो जाएगा बांगट, फिर जाता है वो सीधा कोटद्वार, फिर वहाँ से बोला जाता है देहरादून। थोड़ी सुविधा यहाँ होनी चाहिए, छोटी छोटी सुविधाएं। जो गांव है हमारे, सड़क तो आ गई है वहाँ पे कि भाई सड़क है वहाँ पे, लेकिन गांव तो ऊपर है लास्ट में, तो छोटे छोटे मार्ग जो होते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर के मार्ग भी वहाँ पे जोड़ने चाहिए गाँव तक ऊपर तक। ये सुविधाएं चाहिए। बच्चे स्कूल में रह गए, 2-2, 3-3 क्लास में बच्चे रह गए, है ना? तो कैसे, क्योंकि सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं सब अपने बच्चों को लेकर। कोई शादी होती है आदमी की, वाइफ उसकी बोलती है हमें देहरादून बच्चों को पढ़ाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। अगर वही सुविधा हम यहाँ दे दें तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे, है ना? प्लान नहीं होगा ना। जी सर। दूसरा जो हमारे यानी कि स्वरोजगार को लेकर यहाँ इस अपने मूल गांव की या क्षेत्र की पीड़ा को महसूस करते हैं आप चुनाव मैदान में। दूसरी बात एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो हमारे प्रमुख हैं या हमारे बड़े बड़े जिला पंचायत सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, जो भी हैं बड़े बड़े लोग जो पहले से राजनीति में यहाँ पे हैं, क्या उन्होंने सोचा इस बारे में कि जो काम करवा रहे हैं, टीन शेड लगवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में टी शेड लगवा रहे हैं, व्यू पॉइंट बनवा रहे हैं और बेंचें लगवा रहे हैं जगह जगह, जो ये काम हो रहे हैं, ये काम किनके द्वारा हो रहे हैं? अगर ये काम हमारे लोकल बिल्डर करता, भाई संगकोठी में बिल्डर होगा, रिवाड़ी में बिल्डर होगा, चौड़खाल में होगा, नौखाल में होगा, उन बिल्डरों से काम कराते तो उनको स्वरोजगार मिलता। अब हम कह रहे हैं बिजनौर से लाकर के लोगों को यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, तो हमारा जो बिल्डर है दुकान खोल के बैठ गया, उसे काम ही नहीं मिलेगा, वो दुकान बंद कर देगा 4 दिन बाद। हमारा लाला है, उसने दुकान खोल दिया, राशन रख दिया है, लेकिन राशन मंगा रहे कोटद्वार से, तो दुकान बंद कर देगा अपनी। तो प्लान कैसे हो पाएंगे हम? हमें उनको भी सपोर्ट करना है। अगर वो साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांथरी जी। जिस तरह से पांथरी जी ने कहा कि उनके मन में गांव के प्रति पीड़ा है, क्षेत्र के प्रति पीड़ा है, और ख़ास तौर पर बेरोजगारों को लेकर, स्वरोजगार को लेकर उनके मन में पीड़ा है। और उन्होंने कहा कि मैं जो है कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के टोंगसली गांव का मूल नागरिक हूँ, और मैं रिंगवाड़ी से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रबल दावेदार हूँ। लेकिन जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है कि भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, मेरे को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि इस क्षेत्र की पीड़ा को महसूस करते हुए खासतौर बेरोजगारों को स्वरोजगार को लेकर और प्लान को लेकर उन्होंने अपने मन में पीड़ा महसूस की है। Tobacco causes cancer, smoking kills.